मुख्यमंत्री नीतीश जी ने अभी तक तो हिम्मत नहीं किया। आपने कहा कि 20 वर्षों में नीतीश कुमार नहीं कर पाए। निगरानी कमेटी कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक माह होगी और वह वही सचिव बुलाएगा जो सचिव कार्यकारिणी मुखिया का बैठक बुलाता है। अगर माननीय मंत्री दीपक प्रकाश इस काम को कर दिए तो वास्तव में निगरानी कमेटी अगर गठन हो जाए, मेरा दावा है कि बिहार से 90% भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। लेकिन तब तक उनका मंत्रालय, उनसे भी एक उम्मीद हम लोग को जगी थी, लेकिन अब दूसरे दीपक प्रकाश जी आए हैं, इनसे बिहार को लोगों को उम्मीद जगी है। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बिहार में सरकार का गठन हो गया है। जो मंत्री हैं वो अपने पद का जो शपथ है वो ले चुके हैं और मंत्रालय का प्रभार भी वो ग्रहण कर चुके हैं। लेकिन अब जो बिहार में चल रहा है, अभी हमारे साथ सुभाष सिंह कुशवाहा जी हैं, जनसुराज में प्रदेश संगठन महामंत्री हैं और इन्होंने एक ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बिहार में लगभग बवाल होना तय है। अगर ये निगरानी का जो गठन अगर हो जाता है पंचायत स्तर पर, तब क्या कुछ पूरा मामला है इनसे ही जानेंगे। और आपको बता दें कि बिहार के जो नए पंचायती राज मंत्री हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश। सबसे पहले आपका सर बहुत बहुत स्वागत है समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। बिल्कुल, क्या कुछ कहेगा आप जो ट्वीट किए हैं, वो पूरा क्या मामला है, चाहेंगे कि आप दर्शकों को एक बार समझाइए। अगर वो लागू हो जाता है धरातल पे फिर क्या कुछ होगा? बिल्कुल, आपने जो कहा कि बवाल होगा, तो ये बवाल का विषय नहीं है। बिहार सरकार में पंचायती राज का जो मंत्री दीपक प्रकाश बने हैं, निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ी अवसर है। और बिहार में पंचायत सरकार लागू है, देश के साथ साथ बिहार में भी लागू है। और बहुत दिनों से एक उम्मीद लगाया गया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास के मामला में अपने आप को साबित करते हैं कि हम विकास पुरुष हैं, लेकिन तीसरी सरकार के लिए वो कुछ करते नहीं है, सिर्फ दिखावा करते रहे हैं। लेकिन एक नौजवान पढ़ा लिखा व्यक्ति आया है, उपेंद्र कुशवाहा जी से कई मामले में हम लोगों की दूरियां हैं, मतांतर है, लेकिन उनका बेटा जो बात बोला है तो हमको थोड़ा उपेंद्र कुशवाहा जी से भी एक बड़ी उम्मीद है कि वो तो अपने आप को बड़े विद्वान समझते भी हैं भी, तो उनके लिए भी एक बड़ा टास्क है। तो आने के साथ ही मंत्री जी ने पहला बयान दिया, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग देखे कि निगरानी कमेटी का गठन करेंगे। तो खास करके जो जानकार लोग हैं कानून का, उन लोगों में बहुत खुशी हुई है, ये बड़ी बात है। मुख्यमंत्री नीतीश जी ने अभी तक तो हिम्मत नहीं किया। आपने कहा कि 20 वर्षों में नीतीश कुमार नहीं कर पाए। कोई पंचायती राज का जो मंत्री बना हिम्मत नहीं किया, लेकिन दीपक प्रकाश ने हिम्मत करके बोले हैं। बिहार पंचायत राज एक्ट धारा 10 निगरानी कमेटी है, तो निगरानी कमेटी ग्राम सभा से बनता है और 11 लोगों की कमेटी बनती है, जो सर्कुलर है नियमावली के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से निगरानी कमेटी का अध्यक्ष बनेगा। 11 लोग बन के मिल के अध्यक्ष बनाते हैं। और ग्राम पंचायत में कोई भी योजना और 29 विभाग जो बिहार सरकार ने दिया है पंचायत सरकार को, बिल्कुल आम जनता को कोई अगर शिकायत है तो निगरानी कमेटी के अध्यक्ष के पास अपना शिकायत दर्ज कराएगा। कोई घूसखोरी है, कोई भ्रष्टाचार अगर मुखिया के द्वारा किया जा रहा है या वार्ड सदस्य के द्वारा किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ में जनता को जाने का पंचायती राज एक्ट में 2 ही जगह है, या तो निगरानी कमेटी के पास जाएगा और नहीं तो कलेक्टर के पास जाएगा। क्योंकि मुखिया को जांच करने का अधिकार इस संविधान में 2 ही व्यक्ति को है, आपको डीडीसी को भी नहीं है। बगैर डीएम के आदेश को ग्राम पंचायत का कोई जांच नहीं कर सकता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट है। जिस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत सरकार। इसीलिए आप देखते होंगे कि मुखिया के खिलाफ में कोई आवेदन देता है बीडीओ को, एसडीओ को, तो टाल मटोल करता, अफसर है बताएगा नहीं। बिल्कुल, लेकिन अंदर की बात है, जब तक आप कलेक्टर को एप्लीकेशन नहीं दीजिएगा और कलेक्टर का आदेश नहीं होगा, तब तक कोई जांच नहीं करेगा। लेकिन कानून में यह प्रावधान है
कि अनुमंडल पदाधिकारी से नीचे के अफसर को डीएम जांच में नहीं भेज सकते हैं। ये संविधान है, चूंकि ग्राम पंचायत गवर्नमेंट है। बिल्कुल। और दूसरा निगरानी कमेटी, तो संविधान लिखने वाला ये ध्यान में रखा कि भाई आम जनता कलेक्टर को कितना खोजेगी, तो इसीलिए ग्राम सभा को अधिकार दे दिया विधानसभा कि आप ग्राम सभा के द्वारा जो निगरानी कमेटी बनाई जाएगी, आम जनता को कोई शिकायत हो, कोई भ्रष्टाचार, दलाली, घुसखोरी, कुछ भी उसको शिकायत करना हो तो वो निगरानी कमेटी के अध्यक्ष के पास जाएगा। और निगरानी कमेटी का जो सचिव होगा, जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है, वही निगरानी कमेटी का भी सचिव होगा। अब देखिए कितनी बड़ी चीज है। ग्राम पंचायत मुखिया की कार्यकारिणी की बैठक संविधान में कहता है कि 2 महीना पर होगी, लेकिन निगरानी कमेटी कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक माह होगी और वह वही सचिव बुलाएगा जो सचिव कार्यकारिणी मुखिया का बैठक बुलाता है, वही सचिव निगरानी कमेटी कार्यकारिणी का बैठक बुलाएगा। यानी पंचायत में 2 पद क्रिएट हो गया। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि मुखिया हुआ, या निर्वाचन आयोग से मुखिया का गठन हुआ, उनकी वार्ड सदस्य कैबिनेट हुआ, और एक ग्राम सभा से तय हुआ एक कैबिनेट ये हुआ। 11 सदस्यीय निगरानी कमेटी होगी, और वह निगरानी कमेटी मुखिया के क्रियाकलाप की जांच करेगी, आम जनता की शिकायत को सुनेगी, चाहे वो शिक्षा विभाग में समस्या हो, राजस्व विभाग में समस्या हो, बिजली विभाग में समस्या हो। आपको जो भी डिपार्टमेंट का 29 डिपार्टमेंट जो ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, ये तमाम भ्रष्टाचार का मालिक निगरानी कमेटी होगा, यह संविधान कहती है। तो माननीय मंत्री दीपक प्रकाश जी ने जो यह काम किए करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से इतनी बड़ा काम बिहार सरकार में नीतीश जी के टेन्योर में 2001 में जब लागू हुआ, राबड़ी जी के मुख्यमंत्री काल में, उस दिन से आज तक कोई मंत्री हिम्मत नहीं किया था। हम बधाई देते हैं दीपक प्रकाश को कि कम से कम निगरानी कमेटी की गठन करने के लिए सोचा तो। अच्छा, आपने ये भी कहा है कि अगर ये निगरानी जो कमेटी है, अगर ये पंचायत स्तर पर लागू होती है तो 90% जो भ्रष्टाचार है वो समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसा दीपक प्रकाश कर देते हैं, इनकम टैक्स चौराहे पे आप उनका जूता साफ करेंगे? बिल्कुल, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। अगर माननीय मंत्री दीपक प्रकाश इस काम को कर दिए तो वास्तव में निगरानी कमेटी अगर गठन हो जाए, मेरा दावा है कि बिहार से 90% भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। गांव के गांव गरीब किसान मजदूरों का घुसखोरी बंद हो जाएगा, ये मेरा दावा है। तो जब मंत्री इतना बड़ा काम कर देगा, बिहार का कचरा साफ कर देगा, तो सुभाष कुशवाहा उनका जूता साफ कर देगा, तो कौन बड़ी बात हो गई? ये मंत्री को तो माला पहना के घुमाना चाहिए। हम मंत्री के नतमस्तक हो जाएंगे। इस काम को कोई कर दे, नीतीश कुमार जी तो नहीं किए 20 साल में, इनका कितना पंचायती राज के मंत्री बनाए। मानना तो यह है कि पंचायती राज का मंत्री उसी को बनाया जाता है जो सबसे अज्ञानी हो। मंत्रिमंडल में आज तक का इतिहास देखिएगा तो अज्ञानियों को ये डिपार्टमेंट ज्यादा दिया गया है। बहुत कम समय के लिए सम्राट चौधरी जी आए थे तो उन्होंने एक आध वो काम हिम्मत से कर रहे थे, हम लोग भी उनको लिखा था, लेकिन तब तक उनका मंत्रालय, उनसे भी एक उम्मीद हम लोग को जगी थी। लेकिन अब दूसरे दीपक प्रकाश जी आए हैं, इनसे बिहार को लोगों को उम्मीद जगी है। और मेरे जैसे खास करके जो कानून पढ़ने वाले लोग हैं, आप किसी भी कानून के ज्ञानी लोगों से पूछिएगा तो वो बहुत उत्साह में है कि वाह, बिहार में अब कुछ लगता है कि इस टेन्योर में पंचायत राज मंत्री मिला है, कि मुख्यमंत्री बड़ा कुर्सी दिख रहा है। एक अंतिम बात बता देते हैं, मुख्यमंत्री बहुत बड़ा चेहरा आपको दिख रहा है भी। मुख्यमंत्री को पावर को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन अधिकार के मामला में मुख्यमंत्री से 100 गुना ज्यादा अधिकार पंचायती राज मंत्री को होता है। बिहार में या किसी भी सरकार में 2 मुख्यमंत्री होता है। अच्छा। एक मुख्यमंत्री पद का शपथ लेता है और पंचायती राज का मंत्री भी मुख्यमंत्री से कम नहीं होता है, वो तीसरी गवर्नमेंट का मालिक है। यह ताकत है पंचायती राज मंत्री में। पंचायत राज मंत्री चाहे जब चाहते भ्रष्टाचार समाप्त करने का हो जाएगा। आगे भी हम आपको बताएंगे कि कैसे होगा, जिला योजना क्या है, जिला DRDA क्या है, आगे की पार्ट है। अभी निगरानी कमेटी पर आप रहिए,
और फिर मैं आपको बताऊंगा। एक सवाल ये रहेगा, आपने ये भी कहा कि 20 सालों में जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए वो हिम्मत जुटाए हैं दीपक प्रकाश। क्या लगता है दीपक प्रकाश ने जो कहा है, या फिर जब वो पदभार ग्रहण किए थे उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान जब कहा था कि निगरानी कमेटी का गठन करेंगे, क्या लगता है हो पाएगा? बिल्कुल हिम्मत होगा तो हो पाएगा, और नहीं होगा तो उपेंद्र कुशवाहा जी का पोल खुल जाएगा, उनके बेटा का पोल खुल जाएगा। कि जो पहले से मुख्यमंत्री का धारणा है, मुख्यमंत्री नीतीश जी तो जानते हैं ना कि इसके पंचायती राज को कितना अधिकार है। इसीलिए तो मैं कहा कि आज तक 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री ने कमजोर लोगों को, अज्ञानी लोगों को पंचायती राज मंत्री बनाते रहे हैं, जो दिमाग नहीं लगावे। दीपक प्रकाश तो पढ़े लिखे हैं, दीपक प्रकाश तो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है। अब यही साबित होना है कि दीपक प्रकाश डर जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा डर जाते हैं कि जनता के सवाल पर आगे आते हैं। लेकिन हम तो उम्मीद करेंगे कि बोले हैं तो अपने बातों पर कायम रहेंगे। क्या क्या बदलाव होगा अगर ये निगरानी सभा का पंचायत स्तर पर गठन हो जाता है तब? पहला बड़ी बात हो जाएगी, प्रधानमंत्री आवास में जो 40,000 रुपया घूस लग रहा है ये समाप्त हो जाएगा। घूस लगता है? बिल्कुल। राजस्व विभाग में दाखिल खारिज में जो घूस लगता है ये बंद हो जाएगा। आपको बिजली विभाग का मीटर लगाने में जो 10,000 रुपया देना पड़ता है वो बंद हो जाएगा। आपको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाने में जो घूस देना पड़ता है वह बंद हो जाएगा। आपको स्वास्थ्य विभाग का जो भ्रष्टाचार है, एएनएम गांव में नहीं घूमती है, आशा काम नहीं कर रही है, वह भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। शिक्षा व्यवस्था जो चौपट हो गया है, शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगा, क्योंकि मास्टर की वो भी अंदर में है। यानी जितना भी डिपार्टमेंट है सब डिपार्टमेंट निगरानी के दायरा में है। निगरानी, जैसे भारत सरकार का लूट हो रहा है, भारत सरकार का रुपया लूट हो रहा है, तो वहाँ ईडी या सीडी हम लोग रोज चर्चा करते हैं कि नहीं? बिहार सरकार के अंदर निगरानी छापा मार रहा है कि नहीं इंजीनियर के घर में? तो पंचायत सरकार के पास तो वही निगरानी है छापा मारने वाला, और उसी निगरानी कमेटी की गठन बिहार सरकार ने 20 वर्षों में नहीं किया। इस बार अगर दीपक प्रकाश इस काम को करने के लिए तैयार है तो बिहार के लोगों के साथ दीपक प्रकाश के साथ नाम लिखा जाएगा। बिल्कुल लिखा जाएगा। यह जो काम कर देगा उम्र हो जाएगा भाई। निगरानी कमेटी की गठन हो गई बिहार में, पूरे बिहार का ग्राम सभा का बैठक करना होगा। बिल्कुल। और ग्राम सभा में नामांकन होगा। निगरानी कमेटी का गठन करना, मुखिया जी का तो नुकसान हो जाएगा। नहीं, मुखिया का नुकसान क्या है? मुखिया अब जो बेईमान मुखिया होगा उसको तो खराब लगेगा। क्योंकि पंचायत स्तर पर जितना भ्रष्टाचार है, जैसा कि लोग कहते हैं और लगातार आरोप भी लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर निगरानी सभा जो पंचायत स्तर पर अगर बन जाता है तो जो मुखिया है, जो भ्रष्टाचारी मुखिया है, कहीं ना कहीं वो सड़कों पे आ जाएंगे, फिर आंदोलन होगा। हमने स्टार्टिंग में इसलिए कहा था कि आंदोलन होगा अगर इस तरीके की बातें होती है। उस पर हम नहीं जाएंगे। अब उसमें सवाल भ्रष्टाचार समाप्त करने का, तो जो भ्रष्टाचारी होगा वो पदाधिकारी तो उस पर डरेंगे। अब ग्राम पंचायत के मुखिया क्यों डरेंगे? भ्रष्टाचार तो अफसर शाह करता है ना, अफसर लोग इसको लागू नहीं करने देता है। अच्छा, अगर कलेक्टर कह दे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, बिल्कुल। बिहार का कोई, आप चले जाइए पंचायती राज के प्रधान सचिव से पूछ लीजिए कि धारा 10 के संबंध में जन स्वराज पार्टी के संगठन महामंत्री प्रदेश का कहना है, तो ये तो वो लोग बताएंगे। बिल्कुल। तो प्रधान सचिव चाहेगा तब नहीं लागू होगा, ये तो दीपक प्रकाश के आदेश से लागू होगा। तो दीपक प्रकाश आदेश करते हैं सचिव को, अगर पंचायत राज को, और उनका कहीं चीफ सेक्रेटरी उधर से मुख्यमंत्री के कहने पर रोक दे तब। अब तो ये मंत्री का मामला है ना, हम तो इनका स्वागत कर रहे हैं कि आपने जो कदम उठाया है इसको आप लागू करिए। इसको लागू करवाने में किसकी अहम भूमिका होगी? इसमें अहम भूमिका क्या, माननीय मंत्री का विभाग है। अगर माननीय मंत्री निर्णय ले लेंगे तो इसको रोकना होगा तो मुख्यमंत्री ही रोक सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल नहीं, तो उनका डिपार्टमेंट है। मुख्यमंत्री का अधिकार को चैलेंज नहीं किया सकता है, वो जब चाहे तो इनके पावर को सीज कर सकते हैं। तो अब दीपक प्रकाश जी के पावर को मुख्यमंत्री रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं, ये फाइल पर तो आदेश करें। अच्छा, अभी आप जनसुराज में हैं, पहले आप उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे, अब जब उनके बेटे को जो मंत्री बनाया गया है तो उन पर भी परिवारवाद का आरोप लग रहा है कि न वो विधायक है न वो एमएलसी है, मंत्री बन गए, कई सारे उन पर भी आरोप लग रहे हैं। देखिए, ये तो आरोप लगना स्वाभाविक है, ये तो चर्चा का विषय बना हुआ है। कितना कार्यकर्ता दिन रात लगा हुआ है, मर रहा है, पीट रहा है। उनका 4 एमएलए थे, उनके प्रदेश प्रवक्ता, अगर मंत्री ही बनाना था तो वो अपनी पत्नी को बना देते। अब एक ही व्यक्ति पर लग गया था जो परिवारवाद था,
लेकिन अब बेटा को बनाना और ये कहना कि कार्यकर्ता भाग जाते हैं, जिसको भी बनाया जाता है भाग जाते हैं, पार्टियां टूट जाती है, तो भाई अब तो कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए। उनके पास 3 एमएलए हैं, तो पत्नी को बना देते चौथा एमएलए को, फिर बेटा को क्यों लाए? तो परिवारवाद तो लगेगा। तो इसलिए इस्तीफा लोग दे रहा है, वो तो पार्टी टूट जाएगी निश्चित रूप से। आने वाला समय में भी देखिए, अभी हमको क्या कहना है, अभी तक तो कोई माननीय विधायक जो है इनके बेटा बने या माननीय मंत्री जी को तो स्वागत भी नहीं किया। बिल्कुल, अभी तक तो कोई नहीं आया। माधवानंद जी के कल पीसी हम देख रहे थे, जो माननीय विधायक है मधुबनी से, एक बार भी अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम नहीं लिए। सरस श्रेय नीतीश कुमार जी को दे रहे हैं। क्या लगा पार्टी में टूट हो जाएगी उनकी? अब टूट रहा है ना। उपेंद्र जी ही कहा है कि जो भी विधायक हम बनाते हैं वो भाग ही जाते हैं, इसीलिए बेटा को बना है। तू तो पहले ही से मान लिया कि 3 को विधायक जाएगा ही, और वो भी चाहेंगे चला जाए कि फिर 6 को कहीं से 7 को मिल जाएगा, तो फिर 6 को नया चेहरा चॉकलेट टॉकलेट खाएंगे और फिर टिकट दे देंगे। कार्यकर्ता को तो कभी देते नहीं है, किसी कार्यकर्ताओं को तो बनाते नहीं है, वो तो इतिहास रहा है। चलिए तब आप देखने को मिलेगा, इनकी पार्टी समाप्त होने वाली है। चलिए इन टॉपिक से हट के एक आखिरी सवाल रहेगा। बिहार चुनाव में जनस्वराज का प्रदर्शन काफी अच्छा नहीं रहा, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है, पहली बार आप लोगों ने चुनाव लड़ा था, वोटिंग परसेंट लगभग 3-3.5% वोट जो है पूरे बिहार से आप लोगों को मिला है। क्या कुछ कारण रहा कि आप लोग एक भी सीट नहीं जीत पाए? देखिए, कारण हारने का कारण बहुत होता है, तो कितना गिनाया जाए। हम लोग जनादेश को स्वीकार कर लिया है। हम लोगों से जहां कमी हुई होगी उसकी समीक्षाएं राज्य स्तर पर प्रत्याशियों को बुला के हम लोगों ने किया है। फिर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगला 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक बिहार के सभी विधानसभा में अलग अलग हम लोग प्रत्याशी और संगठन के साथ बैठेंगे और समीक्षा करेंगे कि कहाँ हम लोगों से चूक हुई है, और फिर 10 के बाद में पटना में हम लोग बैठक करेंगे, और जनवरी में 10,000 लोगों को बुला करके नए सिरे से हम लोग संगठन का गठन किया जाएगा। अभी सब कमेटी को भंग कर दिया गया है, अभी जैसे हम लोग कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे हैं, तो फिर जनवरी में हम लोग कमेटियां बनाएंगे और मजबूती से फिर जनता के बीच में जो हम में कमी हुई होगी उसको दूर करते हुए फिर हम गरीबी से निकालने का रास्ता, बिहार को बदहाली से निकालने का रास्ता, पलायन रोकने का जो रास्ता हम लोग बनाए थे, तो बिहार के जो जितने भी वार्ड हैं उस हर वार्ड में हम लोग सभा लगाएंगे। और पहला काम तो तय हो गया है सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में कि जो 10,000 रुपया मुख्यमंत्री नीतीश जी ने रोजगार के लिए महिलाओं को 1.5 करोड़ महिलाओं को दिया है, तो 1.5 करोड़ महिलाओं को घर तक हमारी संगठन जाएगी और उनसे हम लोग फॉर्म भरवाएंगे और उनको बाकी 2 लाख रुपया दिलवाने के लिए सरकार से दबाव बनाएंगे। जहां तक जाना होगा वो रुपया दिलाने के लिए आंदोलन भी करना होगा, वो भी हम लोग करेंगे। तो ये सब काम हम लोग करेंगे और फिर जनता की भरोसा जीतेंगे। आने वाले 5 सालों में आप लोग बिहार में ही रहिएगा? बिल्कुल। प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, कई मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई है। अगर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने जो बातें कही हैं, अगर वो पंचायत स्तर पर लागू हो जाता है तो इनके अनुसार जो 90% जो भ्रष्टाचार है पंचायत स्तर पर वो समाप्त हो जाएगा। अगर वो काम करते हैं तो इतिहास में दीपक प्रकाश का जो नाम है वो स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386